महफिल के मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना सैयद रहमान शाह साहब, मैं उनका दिल की अता करीम से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब भी हमने सबक मांगा उन्होंने किसी जगह अगर वक्त दिया भी होता है तो कैंसिल करके बिलाली मस्जिद के लिए हमें वक्त देते हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी तरफ से, अपनी मस्जिद इंतजामिया की तरफ से, और बिलखुसूस से वही स्टेज है जिससे सैयद अब्दुल मजीद नजीम शाह साहब को सुनने के लिए यहाँ कसीर तादाद में लोग तशरीफ लाए रहते थे, और अल्लाह ने हमें एक दफ़ा फिर वो आवाज़ अदा की है शाह साहब की, हमें सुनने के लिए लोग जब सुनते हैं कि शाह साहब आ रहे हैं तो दूर से हमारे दोस्त अहबाब तशरीफ लाते हैं। मैं सबका दिल की अता करीम से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब वक्त काफ़ी बीत चुका है, अब आपके दरमियान शाह साहब के दरमियान में ज़्यादा वक्त नहीं रहना चाहता, क्योंकि बच्चों की इस्तादुद्दी भी होनी है, और बिलखुसूस जिन जिन अफराद ने इस प्रोग्राम में मेरा साथ दिया, चाहे वो हमारे नवाजी हैं, दूर दराज के हमारे साथी हैं, बिलखुसूस हमारी मस्जिद इंतजामिया जो हमारे दस्ते बाजू करते हैं, हमें हौसला देते हैं, प्रोग्राम के लिए मुशावरत करते हैं, और बड़ी खुशदिली के साथ जब प्रोग्राम का हम करते हैं, प्रोग्राम को बड़े कभी हमारी इंतजामिया जी ने ये नहीं कहा कि नहीं प्रोग्राम इस तरह नहीं करना, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जब भी प्रोग्राम होता है अपना आलिशान प्रोग्राम होता है, ये आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों का इखलास है कि बिलाली मस्जिद की जो तारीख थी आपने उसको बाकी रखा अल्हम्दुलिल्लाह। और आप तमाम अहबाब का शुक्रिया कि जो दूर दूर से तशरीफ लाए, और अब हम बच्चों की दस्तारदस्ती करते हैं, क्योंकि सालाना प्रोग्राम दस्तारदस्ती का अलग होता था, लेकिन हालात मसाइल और हमने इस प्रोग्राम को इसी महफिल का हिस्सा बना दिया ताकि दोनों काम हो जाए। तो तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ जो दूर दराज से तशरीफ लाए। बच्चों के नाम हमारे जितने जितने उलमा पीछे बैठे हैं, अच्छा नहीं लगता कि वो पीछे बैठे हैं, हमारे जितने पता हैं उलमा हैं वो पीछे बैठे हैं। मैं उनसे अपील करता हूँ कि आगे आ जाइए, तो जितने उलमा भी यहाँ पे आए हैं, जितने उलमा हैं आगे तशरीफ हैं, बड़ी खुशी की बात है। आप स्टेज की ज़ीनत होते हैं, आगे तशरीफ हैं जितने भी उलमा बैठे हैं। अब हमारे शोबा से जो 3 बच्चे हैं जिन्होंने इससे पुरानी ड्रीम मुकम्मल किया, अल्हम्दुलिल्लाह जामिल से लेकर नास तक हमारे इस इदारे में पढ़ा। हमें खुशी है कि ये बच्चे आज आप लोगों की हौसला अफजाई से अपनी दस्तार यहाँ से शाह साहब के हाथ से वसूल करेंगे। और मैं नाम लेता हूँ सबसे पहले हाफिज मोहम्मद साहब बिन काजी सईद रहमान। ये बच्चा माशाअल्लाह अभी कुछ दिन पहले एक मुसाफा था हमारे मुफ्ती साहब मुफ्ती अब्दुल साहब के यहाँ, तो इस बच्चे ने सारे मदरसों में दूसरी पोजीशन हासिल की है। माशाअल्लाह खूबसूरत कुरान पढ़ता है, अल्लाह इसकी इल्म में ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। उसके वालिद काजी सईद रहमान साहब आप भी आगे तशरीफ लाएं, और बिलखुसूस जो हमारे उलमा इकराम स्टेज की ज़ियारत है वो शाह साहब के साथ हैं, और सर पे दस्ती शक्ल रखें। और बिलखुसूस हमारे वालिद अब्दुल अजीज साहब जो अपना कीमती वक्त निकाल कर इस प्रोग्राम में आए हैं, तो मैं उनसे शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे प्रोग्राम की ज़िन्नत बने। और ये उलमा के खादिम हैं, जितने उलमा इकराम हमारे स्टेज पे हैं वो माशाअल्लाह। माशाअल्लाह आप मलिक साहब की तरफ से मिठाई का डब्बा है जी, बच्चे के लिए तोहफा पूरा बांध दे, पूरा बांध दे। माशाअल्लाह पूरा बांध माशाअल्लाह। हाफिज मोहम्मद नजीर बिन मोहम्मद सगीर दीरकोट आजाद कश्मीर। माशाअल्लाह। और ये गुलशन इधर आओ आगे क्या सा माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हाफिज मोहम्मद साहब बिन सईद रहमान मलिक अब्दुल अजीज साहब माशाअल्लाह।
ये सनद भी मौलवी साहब। आबिद मोहम्मद नबील ये बच्चे कर देंगे। आगे अपनी सनद करें। आप इस बेटे को शायद अब्दुल मोहम्मद नासिर आगे बस ये हो गया। हाथ मिला लो मिला लो। माशाअल्लाह। और नाज़रा वाले से करने वाले बच्चे मौलवी साहब मोहम्मद बशीर बख्श शेर गाजी आगे आ जाए और अपना इनाम वसूल करें। ये पकड़ो। अल्लाह अकबर। अपने आसनान में बराबर अब्दुल मन्नान व अफजल खान तशरीफ लाएं। माहौल ठीक है, ये पंखा मोहम्मद चलवा साजिद दो। अली आए अपना इनाम वसूल करें। एक चल जाए कारी सर अच्छा दबा दो। अल्लाह हमें रहीम साहब तशरीफ लाए हैं और अपनी खुशामदीद करता है। आगे बेटे आगे नाम बोलते हैं कारी साहब। मोहम्मद साजिद अपना इनाम वसूल करें। आगे आगे अब्दुल मन्नान अल्लाह अकबर। 11 बच्चे हैं जिन्होंने वफाबर मदारिस शुबा का इम्तिहान दिया, उसके असरात दिए। अब्दुल रहीम व आबिद खान आगे आ जाए। मोहम्मद हामिद मोहम्मद रमजान शफीउर रहमान अब्दुल हलीम फैज मोहम्मद बिन मुमताज इख्तियारुल्लाह व जमीरुल्लाह खालिद बिन मोहम्मद यार खान अब्दुल रहमान व अब्दुल्लाह वली मोहम्मद बिन सद्दाद अब्दुल सबूर व नवीद हमीद बेबादल हक व अहमद और फाज खान बिन फासिल खान अपने असनाद वसूल करें। इंतजार की घड़ियां खत्म होती हैं। अब मैं अगला ताहीन हमारे मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना अल्लामा सैयद हुसैन रहमान शाह साहब मैं उनको दावत खिताब देता हूँ कि वो अपनी खूबसूरत आवाज़ में हमें अल्लाह का कुरान भी सुनाएंगे, फरमान रसूल भी सुनाएंगे और अशार भी सुनाएंगे इंशाअल्लाह। इनका कदीम शाह साहब की याद ताज़ा करेंगे इंशाअल्लाह। और नारे भी दुआ भरपूर नारे की गूंज में हज़रत को दावत देते हैं। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, शान सहाबा, शान मोहम्मद रसूलुल्लाह, शान कुरान, अल्लामा सैयद हुसैन रहमान शाह साहब। कारी साहब एक पंखा चला दें, अगर शोर करेगा। ये दरमियान वाला चला, ये वाला मेरे ऊपर हो, मेरे ऊपर गर्मी बहुत है। नहीं ये ठीक है। 8 नंबर ये भी चला गया। तेज होगा। अच्छा पीछे में आवाज आएगी। खैर है कोई पीछे वाला चला या पीछे वाला चला, ये वाला चला। चला दो। वालिद साहब बैठे हैं, उनका नाम ले लेना। डॉक्टर मुनीब साहब कहीं आ गया, आप क्या देना? मैं क्या आप ही आए इसलिए किधर पीछे पीछे पंखा चला। अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह वहदहू वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। वअला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ौ अहदह। الذين هم مصابيح الرحمة ومفاتيح الغرر। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وصدق رسولك النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वाजिबुत तकरीम हज़रात उलमाए किराम, मुहतरम बुजुर्गों और अजीज़ नौजवान साथियों, आज 28 अक्टूबर 2022 हम यहाँ जामे मस्जिद बिलाली में सीरत सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस निस्बत से और अज़मत क़ुरान के हवाले से सब जमा हुए हैं। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। मेज़बान मुकर्रम हज़रत क़ारी इफ्तिखार अहमद साहब दिल की गहराइयों से मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि उनके इस इदारा से अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चों की आज कुरान पाक मुकम्मल करने पर दस्तारबंदी हुई। अल्लाह सारे इलाक़े के लिए उन्हें रहमत का बाइस बनाए। क़ारी इफ्तिखार साहब के रुफ़क़ा, इंतज़ामिया, मस्जिद कमेटी
जिन्होंने इस खूबसूरत महफ़िल का इंतज़ाम किया, अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर अता फ़रमाए। स्टेज पर हज़रात उलमा इकराम मौजूद हैं, बिलखुसूस बरादर मुकर्रम हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल वाजिद साहिब दामत बरकातहू, और मेरे इंतहाई शफ़ीक़ दोस्त हज़रत मौलाना अब्दुल सत्तार हनफी साहिब और दीगर हज़रात उलमा इकराम बड़ी कसीर तादाद में क़ुर्रा इकराम भी मौजूद हैं। अल्लाह ताला इन सब की दीनी कोशिशों को कबूल फ़रमाए। मजमा में कारी इफ्तिखार साहिब जो इस मस्जिद के इमाम भी हैं और इस मस्जिद के मुंतज़िम भी हैं, उनके वालिद गिरामी जनाब मोहम्मद हनीफ़ साहिब भी बैठे हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि चलें, चूँकि आपके इमाम के वालिद हैं, वो आगे तशरीफ़ ले आए। आ जाएँ जी, आ जाएँ। अभी चूँकि पिछले दिनों कश्मीर का दौरा था तो इनके इलाक़ा धीर कोट में भी मेरा प्रोग्राम हुआ, तो मैंने शक्ल से इन्हें पहचान लिया फ़ौरन। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, माह रबीउल अव्वल का जो ही आगाज़ होता है, अभी तो इख्तिताम हो के रबीउल सानी शुरू हो गया, लेकिन ज़िक्र रसूल की महाफ़िल का सिलसिला अभी तक रुका नहीं। अल्लाह ने वरफ़अना लका ज़िक्रक के तकाज़े पूरे किए, अपने महबूब के ज़िक्र को सबसे बुलंद तरीन इबादत बना दिया। जिब्रील अलैहिस्सलाम हाज़िर खिदमत हुए, अर्ज़ की अल्लाह के रसूल अतदरी, क़ाल अल्लाहु रब्बी व रब्बुक। अल्लाह फरमा रहे हैं अतदरी कैफ़ रफ़अतु ज़िक्रक। आप जानते हैं कुरान में हमने कहा रफ़अना लका ज़िक्रक, तो हमने आपके ज़िक्र को कैसे बुलंद किया, आपको पता है? रहमत आलम ने फरमाया रूहुल अमीन से, अल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है कि मेरा ज़िक्र कैसे बुलंद हुआ। रूहुल अमीन ने अर्ज़ की, क़ाल अल्लाहु रब्बी व रब्बुक। हक़ तआला शानुहु फरमाते हैं कि मैंने आपका ज़िक्र यूँ बुलंद किया, ला उज़करु इल्ला ज़ुकिरत मई। तेरा ज़िक्र यूँ बुलंद हुआ कि जहाँ भी मेरा नाम आएगा तेरा नाम ज़रूर आएगा। नमाज पढ़ेंगे, सजदा मेरे लिए होगा, रुकू मेरे लिए, तशहुद मेरे लिए, इबादत मेरे लिए, लेकिन दरूद नमाज में भी तुझ पर होगा। अज़ान होगी तो जहाँ मेरी तौहीद की शहादत होगी वहाँ तेरी रिसालत की गवाही भी होगी। इक़ामत में मेरे नाम के साथ तेरा नाम आएगा, जनाजे की नमाज में भी वो 4 तकबीरें हैं। पहली तकबीर मेरी हम्दो सना के लिए, दूसरी तकबीर तुझ पर दरूदो सलाम के लिए। हमने आपके ज़िक्र को यूँ बुलंद किया। और तौरात और ज़बूर इंजील में हम आपके तज़किरे, आपकी बशारतें बतौर कलाम खुदा नाजिल करेंगे। और इस कुरान में भी महबूबम आप कुरान पढ़िए और देखिए आपका ज़िक्र कहाँ कहाँ है। मेरे नाम के साथ आपका नाम जुड़ा हुआ है कि नहीं? सबसे कीमती चीज़ दुनिया में ईमान है। ईमान से कीमती चीज़ दुनिया में कोई नहीं।
ईमान ना हो तो जितना बड़ा असरी दुनियावी तालीम याफ्ता हो, लेकिन ईमान नहीं है, किसी और मज़हब का है, या तो किसी बुत के सामने झुका हुआ होगा या किसी जानवर का पेशाब पी रहा होगा तबर्रुक समझकर। ये इतनी पस्ती में इंसान इसलिए गिरा कि उसके पास ईमान नहीं था। आज हमारे पास जितनी तहारतें हैं, नफासतें हैं, पाकीज़गियाँ हैं, ईमान की वजह से तो हैं। कभी आपने गौर फरमाया? यही तो इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। हाँ, हिंदू डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, स्पेशलिस्ट हो, लेकिन फिर भी गाय का मूत्र पिएगा, इस कदर नजासत है। और मोहम्मद अरबी का मानने वाला जब ईमान की दौलत में आएगा, पेशाब की एक छींट भी कपड़े पर पड़ जाए तो वो इबादत के लिए नहीं जाएगा जब तक धो न ले। ये सारा का सारा मोहम्मद अरबी के कदमों के सदक़े मिला है। दुनिया की सबसे कीमती चीज़ ईमान है, दौलत कीमती नहीं है। अल्लाह से ईमान मांगा करें, या अल्लाह हम सबको मौत तक ईमान पर कायम रख, किसी गुमराही से, जलालत से, कुफ्र व शिर्क से बचा। तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने देखा हमने आपका जिक्र यूं बुलंद किया कि जहां मेरा नाम है वहां तेरा नाम है। ईमान की बात, जहाँ ईमान का ज़िक्र अल्लाह पर है वहाँ मोहम्मद अरबी पर भी है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि वर्रसूल, ईमान वालो अल्लाह पर भी ईमान लाओ, रसूल पर भी ईमान लाओ। आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही व अनफिकू मिम्मा जअलकुम मुस्तखलफीन फीह, अल्लाह पर ईमान लाओ, रसूल पर ईमान लाओ। और दूसरे मकाम पर जहाँ इताअत का हुक्म दिया, फरमाया अल्लाह की भी इताअत करो, रसूल की भी इताअत करो। इताअत में भी अपने साथ रसूल को मिला के रखा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ऐ ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। और आगे जाकर तो हद हो गई प्यार की, हद हो गई इंतहा की। फरमाया मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, बस इन्हीं की इताअत कीजिए, रसूल की इताअत कीजिए, इन्हीं की इताअत मेरी इताअत है। मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, मोहम्मद अरबी की इताअत को अल्लाह ने अपनी इताअत करार दे दिया। एक दरख्त के नीचे 1400 सहाबा से बैत ले रही हैं हज़रत उस्मान के खून का इंतकाम लेने के लिए। सारे आ रहे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे हाथ रखते हैं और बैत करते हैं, जिसे बैत रिज़वान कहते हैं। रब्बुल आलमीन को सहाबा की ये अदाएँ इतनी पसंद आईं, सहाबा की खून उस्मान का बदला लेने के लिए सहाबा की ये अदाएँ इतनी पसंद आईं। फरमाया जिन्होंने खून उस्मान का बदला लेने के लिए मोहम्मद तेरे हाथ पे बैत की, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह, मेरे पैगंबर वो दर हकीकत जब तेरे हाथ पर बैत कर रहे थे, असल में वो अल्लाह के हाथ पर। मोहब्बत की इंतहा देखिए, दस्ते नबी को दस्ते खुदा बना दिया।
इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊना अल्लाह। जिसने दोस्त बनकर तेरे हाथ पर बैत की उसने दर हकीकत मेरे हाथ पर बैत की। कितना बात उन्वान समझिए। उन्वान ये है कि अल्लाह ने अपने नबी को अपने साथ जोड़ रखा है हर मकाम पर। जिसने दोस्त बनकर तेरे हाथ पर बैत की दर हकीकत उसने अल्लाह के हाथ पर बैत की। और एक दूसरा मंजर भी देखिए, हिजरत की रात रहमत आलम ने अली को बिस्तर पर सुलाया और ख़ुद बाहर निकल गए। हिसार कर रखा है नंगी तलवारें लेकर कुफ़ार ने। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी भर खाक फेंकी, वो अंधे हो गए। रहमत आलम बहिफाजत निकल गए। कुरान ने मंजर कशी कर दी, फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। जब तूने अपने दस्ते नबूवत से दुश्मन की तरफ खाक उछाली, बज़ाहिर तो तेरा हाथ खाक उछाल रहा था, असल में दस्ते खुदा कार फरमा था। ये दो चार मिसालें कुरान से दी हैं। रफ़अना लक, तेरा जिक्र मैंने कैसे बुलंद किया। कैफ़ा रफ़अतु ज़िक्रक, इसको समझिएगा। कुरान, मैं कुरानी तालिब इल्म, मुझे फिर हाजी साहब वहाँ अलहदा बैठ के हुक्म भी कर रहे थे, शाह साहब कुरान पढ़ना है ज़्यादा। मैंने कहा कुरान ही वाले हैं हम, हमारे पास है ही कुरान, हमारे पास है ही कुरान अल्हम्दुलिल्लाह। शेखुल कुरान की धरती पे बैठे हैं तो कुरान नहीं पढ़ेंगे तो क्या सैफुल मुलूक पढ़ेंगे। फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। महबूबम जो तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन, इसका तर्जुमा यूं भी हो सकता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। जो तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊना अल्लाह। जो तेरा दोस्त वो मेरा दोस्त, जो तेरा नहीं मेरा भी नहीं, वही। महबूबम हम आपके ज़िक्र को यूं बुलंद करेंगे, बाकी सारी दुनिया की शख्सियात के तज़किरे विलादत से शुरू होकर वफ़ात पर ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन तेरा ज़िक्र यूं बुलंद होगा। तेरा ज़िक्र विलादत से शुरू नहीं होगा, वफ़ात पर ख़त्म नहीं होगा। तेरे ज़िक्र की इब्तिदा तो आलम अरवाह से करूँगा। अच्छा एक और आयत सुन लीजिए। फरमाया वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन। बहुत तवज्जो से, मोहब्बत से, बहुत मोहब्बत से, बड़े पुरसकून होकर बाअदब तरीक़े से कुरान सुन रहे हैं, बाअदब तरीक़े से। यकीन जानिए ये वो जगह है, ये वो अभी मौलाना अब्दुस्तार हनफी साहब बता रहे थे कि हम पढ़ते थे उस ज़माने में, और यहाँ इसी स्टेज पर हम शाह साहब को सुनने आया करते थे। बहुत एहतराम से, बहुत अदब से। फरमाया वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा।
सुम्मा जाकुम रसूल, जब कुछ भी ना था एक रब था, तब जिक्र शाह अरब था। अल्लाह ने आलम अरवाह में सबसे पहली जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल सजाई, अंबिया को बतौर सामईन बुलाया, खतीब खुद रब्बे जुल जलाल बना और उन्वाने तकरीर शान मोहम्मद मुस्तफ़ा बना। रब्बुल आलमीन ने उस अजीम इज्तिमा से खिताब करते हुए फरमाया, आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, ये अंबिया से कहा, आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, तुम सब रसूलों को किताब व हिकमत में से थोड़ा थोड़ा देकर भेजूँगा। ये थोड़ा थोड़ा मिन का तर्जुमा, मिन किताबिन व हिकमा, किताब में से, हिकमत में से, मिन तबईज़ के लिए, नाहव का पीरियड नहीं है लेकिन बहरहाल मिन तबईज़ के लिए कुछ। आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, तुम सब रसूलों को किताब व हिकमत में से थोड़ा थोड़ा देकर भेजूँगा। चुनीदा सेलेक्टेड कुछ खुसूसियात, किसी को आंसू बहाना, किसी को वफ़ाएं, किसी को जलाल, किसी को जमाल, किसी को तक़वा, किसी को जवानी, सबको थोड़ी थोड़ी खूबियाँ देकर भेजूँगा। इसी को कुरान में मज़ीद खोला, फरमाया आतैना इब्राहीम रुशदा, इब्राहीम को रुश्द देकर भेजूँगा। आतैना लुक़मान अल हिकमा, लुक़मान को हिकमत देकर भेजूँगा। आतैना दाऊद व सुलैमान इल्मा, दाऊद व सुलेमान को इल्म देकर भेजूँगा। आतैना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनात, इब्ने मरियम को बय्यिनात देकर भेजूँगा। आतैना मूसल किताब, मूसा को किताब देकर भेजूँगा। लेकिन बिलाली मस्जिद वालों, जब मोहम्मद अरबी को नवाजे जाने का मरहला आया तो रब्बुल आलमीन का लहजा बदल गया, अंदाज बदल गया। फरमाया इन्ना अअतैना कल कौसर। यहाँ आतैना, वो अलिफ्ता या अता या अति इतियान, यहाँ अतैना नहीं कहा, आतैना। हाँ, फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, मेरे पैगंबर तेरे दामन में तो बहुत कुछ डालूंगा। उनसे क्या कहा, आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, तुम्हें थोड़ा थोड़ा देकर भेजूँगा। मिन, तुम्हें थोड़ा थोड़ा देकर भेजूँगा। और इनसे कहा आतैना कल कौसर, तेरा दामन भर के भेजूँगा। साक़ी कौसर भी आप होंगे, शाफ़ी महशर भी आप होंगे, फ़ख्र रसूल भी आप होंगे, ख़त्म रसूल भी आप होंगे, हादी कुल भी आप होंगे, दानाए सुबुल भी आप होंगे, रहबर व रहनुमा भी आप होंगे, हबीब किबरिया भी आप होंगे, शम्सुज़्ज़ुहा भी आप होंगे, बदरुद्दुजा भी आप होंगे, नूरुल हुदा भी आप होंगे, खैरुल वरा भी आप होंगे, बलगल उला भी आप होंगे, कशफद्दुजा भी आप होंगे, अहमद मुजतबा भी आप होंगे, मोहम्मद मुस्तफ़ा भी आप होंगे। फरमाया आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, तुम सबको किताब व हिकमत में से थोड़ा थोड़ा देकर भेजूँगा। सुम्मा जाअकुम रसूल,
फिर आखिर में एक ऐसा रसूल आएगा, उसके लिए अंदाज बदल दूंगा, तुमको भेजूंगा तो कहूँगा अरसलना नूह। आज कुरान चलाऊंगा, सीरत बज़ुबान कुरान। फरमाया अरसलना नूहन, मैंने नूह को रसूल बनाया। कहीं कहूँगा अरसलना ईसा, ईसा को रसूल बनाया। कहीं फरमाया अरसलना मूसा, मूसा को रसूल बनाया। लेकिन जब मोहम्मद अरबी की रिसालत का मरहला आया तो रब्बे कायनात का लहजा बदल गया। अर्शे बरी पर हज़रत आदम से लेकर ईसा तक किसी रसूल की रिसालत पर कसम खाकर गवाही नहीं दी, लेकिन मोहम्मद अरबी की रिसालत पर भी उसने कसमें खाई। फरमाया यासीन यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। ओ मेरे यासीन, तेरे क़ल्ब अतहर पर नाजिल होने वाले कुरान की हिकमतों की कसम, मैं अर्शे बरी से गवाहियाँ देता हूँ तू मेरा सच्चा रसूल है। ये अंदाज किसी और रसूल के लिए नहीं। यासीन पढ़ते हैं रोज़ाना। अब जब पढ़ा कीजिए तो ये पहली 3 आयतें इस तनाजुर में पढ़िएगा। ये शान मोहम्मद मुस्तफ़ा है। मैंने आदम से लेकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आदम से लेकर ईसा तक किसी रसूल की रिसालत पर कसम खाकर गवाही नहीं दी, लेकिन आमना के लाल की जब रिसालत का मरहला आया, लबो लहजा बदल गया, अंदाज बदल गया। फरमाया यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। ओ मेरे यासीन, तेरे क़ल्ब अतहर पर नाजिल होने वाले कुरान की दानाइयों की कसम, मैं अर्शे बरी से गवाही देता हूँ आप मेरे सच्चे रसूल हैं। हाँ, बिलाली मस्जिद वालों, रावलपिंडी वालों, कभी रिसालत पर कस्में, अब कस्में बता दूँ, कस्में ये भी एक अलहदा मुस्तकिल उन्वान है। मोहम्मद अरबी के लिए कहाँ कहाँ कस्में खाई। कभी रिसालत पर कस्में खाई, कभी अखलाक हसीन पर कस्में खाई, खुल्क़ अज़ीम पर कस्में खाई। फरमाया नून वल क़लमि वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्ना लका लअजरन गैरा ममनून व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। मेरे पैगंबर, मैं कलम और सत्रों की कसम खाकर अर्शे बरी से गवाही देता हूँ, धरती पर तुझसे हसीन अखलाक किसी के नहीं। कभी रिसालत पर कसमें खाई, कभी खुल्क़ अज़ीम पर कसमें खाई, कभी मोहम्मद अरबी के ज़माने और अहद ज़र्रीन की कसमें खाई। फरमाया वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। मेरे पैगंबर, तेरे ज़माने की कसम, मेरे पैगंबर, तेरे दौरे हसी की कसम, तेरे अहद ज़र्री की कसम, मैं ये कसम खाकर गवाही देता हूँ सारे इंसान खसारे में हैं। खसारे से वही बचे हैं जिनको तेरे ज़माने से निस्बत हासिल है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलू, जिन्हें तुझ पर ईमान की तौफीक है वही इस खसारे से बचे हुए। कहीं कूचा व बाज़ार की कसमें खाई, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। पैगंबर, तेरे शहर की कसम, व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। कसमें देखिए ना, कहीं चेहरे के अनवारात पर कसमें खाई, वज़्ज़ुहा वल्लैली इज़ा सजा। महबूबम, तेरी चमकती पेशानी की कसम, तेरी स्याह जुल्फ़ों की कसम।
चमकती पेशानी, ये वज़ुहार वल्लैल का तर्जमा हज़रत थानवी की एक बड़ी लतीफ़ ताबीर है। वो वही नहीं आई थी तो ये परेशान थे। जिब्रील अबू जहल ने ताना मारा कि मोहम्मद अरबी का खुदा छोड़ गया। रहमत आलम अश्क बार हुए, आंसू बहाए कि सारे जुल्म बर्दाश्त कर सकता हूँ, पत्थर सह सकता हूँ। बैठ जाओ भाई आराम से, क्या हो गया? ए भाई इनको बताइए, नौजवानों को अदब सिखाइए, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वही नहीं आ रही थी। अबू जहल ने ताना दिया कि मोहम्मद अरबी को खुदा छोड़ गया, रो पड़े। अल्लाह के हुजूर अर्ज की, या रब तेरी तौहीद के लिए पत्थर खा सकता हूँ, लहू लुहान हो सकता हूँ, लेकिन ये ताना बर्दाश्त नहीं होता कि तू और मैं जुदा हो गए। रब्बे कायनात ने फरमाया, वज़्ज़ुहा, तेरी चमकती पेशानी की कसम, वल्लैली इज़ा सजा। या वज़्ज़ुहा का यूँ तर्जुमा भी किया करते, वैसे लफ्ज़ी माना तो इसका सुबह की रोशनी, नूर फजर, तुलुए फजर की कसम। एक तर्जुमा यूँ भी किया, दोनों को मिलाया, सुबह का उजाला भी और मोहम्मद अरबी की पेशानी भी, दोनों को मिलाया। फरमाया, वज़्ज़ुहा, तेरी पेशानी से निकलने वाली उन किरणों की कसम जिसके सामने दिन के उजाले भी भीख मांगते हैं, दोनों को मिला दे। वल्लैली इज़ा सजा, और तेरी जुल्फ़ों की उस स्याही की कसम जिसके सामने रातें भी शर्मिंदा नज़र आती हैं। वल्लैली इज़ा सजा, महबूबम जिस तरह दिन से उजाला जुदा नहीं, वज़ुहा, जिस तरह दिन से उजाला जुदा नहीं, वल्लैल, जिस तरह रात से तारीकी जुदा नहीं, मा वद्दा का रब्बुका व मा कला, महबूबम इस तरह तुझसे तेरा खुदा भी जुदा नहीं। मा वद्दा का रब्बुका व मा कला। और शाह जी क्या कहा करते थे? सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमत, यही जुल्फ़ों की बात। 63 बरस की उम्र में इंतकाल हुआ, दाढ़ी पूरी की पूरी मेरे आका की स्याह, सर के बाल भी स्याह। 63 बरस की, सिर्फ 17 बाल सफ़ेद थे, 17। आजकल तो हम 30-35 साल में सारे सफ़ेद हो जाते हैं। हुस्नो जमाले मोहम्मद का ये आलम कि 63 बरस की उम्र में सारे बाल स्याह। और हुस्न क्या होता है? शाह जी इसी हुस्न का तज़किरा करते हैं कि हजार सुबह बहार। वैसे अचानक जहन में आ गया, मैंने कहा, और नदीम शाह साहब ने तो पूरी दुनिया में सुनाया इसको, कि हजार सुबह बहार अज निगाह मी चकदश, जुनू ज़े साये जुल्फ़े से आहमी चकदश। मेरा महबूब जुल्फ़ खोले तो रातें भी शर्मा जाएं, जुनू ज़े साये जुल्फ़े से आहमी चकदश। चमन चमन गुलो नसरी जे अक्स रुख रेज़दे, सबद सबद गुले खंदाज़े राहमी चकदश। वो जिस रास्ते से गुजरता है गलियां महक जाती हैं, वो मुस्कुराता है तो सितारे चमक जाते हैं, उसकी पेशानी पर पसीना आता है तो गुलशन महक जाते हैं, वो बोलता है तो बुलबुलें चहकना सीख लेती हैं। चमन चमन गुलो नसरी जे अक्स रुख रेज़दे,
सबद सबद गुले खंदा ज़रा मी चकदाश बपेश गाहे जमालश जलाल सर बसजूद। उसके जमाल के सामने, हुस्न के सामने तो शाहों का जलाल भी सर झुकाए नजर आया। उसकी फ़कीरी के सामने तो शहनशाही भी सर बसजूद नजर आई। उसकी दुर्वेशी के सामने, उसकी दुर्वेशी के सामने, उसकी कलंदरी के सामने तो सिकंदरी भी सरनगू नजर आई। बपेश गाहे जमालश जलाल सर बसजूद ज़िदल के फ़क्र चे गोयम के माहमी चकदाश। उस हसीन के हुस्न का ये आलम है कि चादर रहमत झटक दे तो सितारे झड़ने लगे। निगाह कुनेद, निगाह कुनेद बबख्ते बुलंद बेवज़ने कि अज कनारे गरीबश के माहमी चकदाश। मक्का की वो 40 साला गमज़दा बेवा खदीजा, उसके मुक़द्दर को भी तो देखो ना। उसकी बेवगी यूँ आबाद हुई कि उसके पहलू में, उसकी निस्बत में आसमान रिसालत का सिराज मुनीर आ गया। ये शाहजी हैं। और फिर फरमाने लगे मखदूमतुल मुस्लिमीन उम्मुल मुमिनीन हबीबाए हबीबे खुदा सिद्दीक़ा बिन्ते सिद्दीक़ आफीफ़ाए कायनात सैयदा तय्यबा ताहिरा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, एक दिन मेरे सरताज ने, मेरे शौहर ने काली चादर पहनी। ये चादर रहमत जिसको काली कमली वाला कहते हैं, जिसको कुरान या अय्युहल मुज़म्मिल कहता है। मेरे सरताज ने काली चादर पहनी और चादर पहनकर मेरे सामने आ खड़े हुए और मुझसे पूछने लगे, मुझसे फरमाने लगे, कई फतरानी या आयशा, आयशा मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ। सैयदा भी तो जहानत की मलका थी। अर्ज़ करने लगी, अल्लाह के रसूल, चादर की स्याही ने, चादर की स्याही ने चेहरे की सफ़ेदी को और भी निखार दिया है। रुख के आईने में तसव्वुर लगा हुआ, माथे की हर लकीर पर कुरान लिखा हुआ, आवाज़ जैसे नग़्मा-ए फितरत छिड़ा हुआ, आगोश जैसे दरे काबा खुला हुआ। मोहम्मद अरबी का हुस्न जमाल एक दिन तो रूहुल अमीन से भी पूछ लिया, तुम आदम से लेकर मुझ तक हर ज़माने के रसूल के पास गए हो, बताओ ना उन सब में मैं कैसा लगा। रूहुल अमीन ने अर्ज़ की, क़ल्लबतु मशारिक़ल अर्ज़ि व मग़ारिबहा, अल्लाह के रसूल सारे ज़माने देखे, सारे दौर देखे, सारे हसीन देखे। मैंने आदम को अरफात के मैदान में आंसू बहाते देखा, मैंने नूह को कश्ती में चप्पू चलाते देखा, मैंने इब्राहीम को आतश नमरूद में गुलो गुलजार देखा, मैंने इस्माइल को छुरी के नीचे मुस्कुराते देखा, मैंने यूसुफ को मिस्र के बाज़ारों में बिकते देखा, मैंने मूसा को तूर पर रब से बातें करते देखा, मैंने यूनुस को मछली के पेट में तस्बीह करते देखा, मैंने सुलेमान को हवा के दोष पर उड़ते देखा, मैंने अय्यूब को सख्त बीमारी में सब्र करते देखा, मैंने ईसा को
मैंने ईसा को मिट्टी के बने हुए परिंदे उड़ाते देखा, लेकिन महबूबम पैदा करने वाले की कसम आप जैसा किसी को नहीं देखा, आप जैसा तो सिर्फ आप ही को देखा। लम अरा अहदन अहसन अजमल मिनका मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरी सीरत भी हसीन है, तेरी सूरत भी हसीन है। सीरत का आलम यह है कि सैयदा फरमाती हैं अल्लाह के रसूल सबसे ज़्यादा मुस्कुराया करते, सबसे ज़्यादा मुस्कुराने वाली अल्लाह के रसूल की बात थी। आप भी सुन्नत समझकर फ़ौरन मुस्कुराइए, टेंशन दूर हो, टेंशन दूर होगी, मुस्कुराइए। सबसे ज़्यादा मुस्कुराने वाले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक आदत थी कि सवारी पर जब भी बैठते मुस्कुराते। किसी ने पूछा क्यों मुस्कुराते हो? फरमाया कि मैंने आका को देखा मोहम्मद अरबी जब भी सवारी पर बैठते मुस्कुराते। यूरोप की सड़कों पर बोर्ड लगे हैं, ड्राइवरों को कहा गया है, ड्राइवर्स को हिदायत है, प्लीज़ स्माइल, मुस्कुराइए। जब मुस्कुराएंगे आप, आपके चेहरे पे स्माइल होगी, ये शफ़क़त की अलामत है। खलवत में, तन्हाइयों में मोहम्मद अरबी से बढ़कर आंसू बहाने वाला कोई नहीं, खलवत में उनसे बढ़कर रोने वाला कोई नहीं, लेकिन महफिल में उनसे बढ़कर मुस्कुराने वाला कोई नहीं। वो इस तरफ भी, वो उस तरफ भी, वो जलवतों में भी सफ बसफ, वो खलवतों में भी सफ बसफ भी, वो खलवतों में भी सफ बसफ भी, वो इस तरफ भी, वो उस तरफ भी, महाज मिंबर ठिकाने उसके, वो सर बसजदा भी सर बकफ भी। वो जामियत का इस्तिआरा, वो जामियत का इस्तिआरा, वो सुबह तहजीब का नज़ारा, हाँ वो सुबह तहजीब का नज़ारा। मेरा पैगंबर अजीम तर है, अजीम है और किस कदर है। बस एक मशकीज़ा, एक चटाई, ज़रा से जो एक चार पाई, बदन पे कपड़े भी वाजबी से, न खुश कबाई न खुश अबाई, यही है कुल कायनात उसकी, गिनी न जाए सिफात जिसकी। वही तो सुल्तान बहरो बर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, अजीम है और किस कदर है। जिसे शाहे शश जिहात देखूं, उसे गरीबों के साथ देखूं, इनाने कोनो मकान जो थामे, कुदाल पर भी वो हाथ देखूं। लगे जो मजदूर शाह ऐसा, लगे जो मजदूर शाह ऐसा, न ज़र न धन सरबराह ऐसा, फलक नशी का ज़मीं पे घर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, अजीम है और किस कदर है। हाँ फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अब थोड़ी सी सीरत, पहले सूरत थी, पहले रिसालत की आज़मत थी, सूरत की, अब थोड़ी सी सीरत। हमारे लिए काबिल अमल तो यही पहलू है ना, कमालात काबिल अमल नहीं है, वो उनके साथ ही। हमारे लिए जो काबिल अमल हैं वो तालीमात हैं, सीरत है। अब वो हिस्सा भी सुन लीजिए आखिरी चंद मिनटों में, अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना।
हमने मोहम्मद अरबी की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए मुकम्मल नमूना रख दिया है, उसे अपनाओगे तो सुकून पा जाओगे, दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, रब भी राज़ी हो जाएगा। उनकी सीरत अपनाओ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा कितना हसीन है। हदीस पाक में आता है जब कोई मुसाफा करता तो आप उसके दोनों हाथ, उसका हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया करते। उस वक़्त तक मोहम्मद अरबी हाथ नहीं छोड़ते थे जब तक वो ख़ुद पीछे न खींच लेते। कितनी शफ़क़त है, कितनी मोहब्बत है। जंग उहुद के बाद जब 70 असहाब रसूल शहीद हो गए, मदीने के हर दूसरे तीसरे घर में यतीम बच्चे थे। रहमत आलम ने एक वालिद को बुलाया, सहाबी को बुलाया और फरमाया, तेरा बेटा मदीने के यतीमों के साथ खेलता है, जब तू अपने बेटे को बुलाना, उनके साथ जब वो खेल रहा हो, जब अपने बेटे को बुलाना तो नाम लेके बुलाना, या इब्नी या बुनैया कहकर ना बुलाना, मेरा बेटा कहकर ना बुलाना। इसलिए कि यतीमों के सामने जब तू अपने बेटे को बेटा कहकर बुलाएगा, तू बाप है, तेरे लहजे में शफ़क़त होगी, तेरे लहजे में मोहब्बत होगी। यतीमों के दिल दुख जाएंगे, उन्हें अपना बाप याद आ जाएगा। और यतीमी में कितना दर्द है, यतीमी में कितना दर्द है, ये मोहम्मद से बेहतर कौन जानता है। फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वालिदैन को हुक्म दिया यतीमों के सामने सगी औलाद से प्यार ना करना, और अमीर को हुक्म दिया गरीब के सामने दौलत की नुमाइश ना करना। एहसास कमतरी का शिकार हो जाएंगे। इंसान बनना, जानवर ना बनना। शौहर को हुक्म दिया किसी बेवा या मुतल्लका के सामने अपनी बीवी के साथ दिल लगी के लहजे में बात न करना, उसका एहसास ज़ख्मी होगा बेवा का। तालीमात मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस कदर हसास पैगंबर है, मेहरबान। वो आयत पढ़ी ना, रऊफ़ रहीम। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। कितना मेहरबान नबी है। अमीर को हुक्म दिया गरीब के सामने दौलत की नुमाइश ना करना। वालिदैन को हुक्म दिया यतीमों के सामने सगी औलाद से प्यार ना करना। अमीर पड़ोसी को हुक्म दिया अपने घर में पकने वाले अच्छे और उम्दा खानों की खुशबू से गरीब पड़ोसी को अजियत न देना। तेरे घर से खानों की खुशबू जाएगी और उसके बच्चे माँ से मांगेंगे, और बाप की जेब इजाज़त नहीं देगी। महंगाई के इस दौर में जब वालिदैन अपने बच्चों की डिमांड के सामने अपने आप को बेबस देखते हैं, ये नबी रसूल इंसानियत है। खुसूसन माँ अपनी भूख पे तो काबू पा लेती है, अपनी प्यास बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन औलाद की भूख और प्यास उससे बर्दाश्त नहीं होती। रब्बुल आलमीन को भी माँ की ममता बड़ी महबूब है। जनाब हाजरा अलैहिस्सलाम, इस्माइल प्यास से एड़ियाँ रगड़ रहा है। ममता की मारी हुई बेकरार माँ बेटे के लिए पानी की तलाश में पहाड़ों पर दौड़ रही है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया हाजरा, बच्चे की मोहब्बत में, बेटे की मोहब्बत में, लख्ते जिगर की मोहब्बत में तेरा दीवाना वार दौड़ना मुझे इतना अच्छा लगा, इतना पसंद आया। आज तू तन्हा दौड़ रही है, मैं हशर तक सारे ज़माने को यूं ही दौड़ाता रहूँगा।
रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, ये उसवा रसूल है, ये मोहब्बत है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कितना मेहरबान पैगंबर है, कितना रऊफ़ और रहीम पैगंबर है। अबू हुरैरा फरमाते हैं मैं भूख से बेकरार मस्जिद नबवी के दरवाजे पे बैठा हूँ। ये हाफिजुल हदीस हैं। ये अबू हुरैरा वो हैं जिन्होंने शादी नहीं की, सारी जिंदगी तजर्रुद की गुजारी, बीवी बच्चे घर नहीं है, रहमत आलम की सोहबत में असहाब सुफ़ा में है, बस हदीसें याद करते रहते हैं। इसी ज़ौक़ में सारी ज़िंदगी गुजार दी और उम्मत तक सबसे ज़्यादा हदीसें पहुँचाई। जब घर नहीं है, बीवी नहीं है, तो फिर खाने का भी कोई नज़म नहीं है, कभी मिल गया कभी ना मिला। अबू हुरैरा फरमाते हैं मैं भूख से बेकरार होकर मस्जिद नबवी के दरवाजे पर बैठा हूँ। सिद्दीक़ अकबर गुजरे, मैंने उनसे कुरानी आयत का मफ़हूम पूछा। कार सब ठीक कीजिए इसको। मैंने उनसे कुरानी आयत का मफ़हूम पूछा। हाँ, कहते हैं आयत का मफ़हूम मुझे आता था, लेकिन मैं पूछता इसलिए था कि शायद मेरे लहजे से, मेरे चेहरे से ये मेरी भूख को पढ़ ले। मांगते नहीं है खाना, लेकिन सिद्दीक़ अकबर न समझ पाए, कुरानी मसला बताया और आगे चल दिए। फिर फारूक आज़म गुजरे, उनसे भी मसला पूछा कुरानी, वो भी समझ ना पाए, उन्होंने मसला बताया और चल दिए। फरमाते हैं कि इतने में दिलों का हबीब व तबीब, नबी मेहरबान रऊफ़ व रहीम मोहम्मद अरबी आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने उनसे भी कुरानी आयत का मफ़हूम पूछा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा लगता है तुम्हें भूख लगी है, लगता है तुम भूखे हो। अर्ज़ की हाँ अल्लाह के रसूल। फरमाया आओ। हुजरा आयशा में ले गए। थोड़ी देर बाद जब घर से बाहर तशरीफ़ लाए तो दस्ते रहमत में दूध का एक भरा हुआ प्याला था। मुझसे कहा जिस तरह तुम भूखे हो 70 और असहाब सुफ़ा भी हैं। मैं कहा करता हूँ सहाबा की भूख ने हमें खिला रखा है, सहाबा की भूख ने हमें खिला रखा है। आज हम भूखे नहीं हैं, दीन पढ़ने वाले, दीन पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, दीन सीखने वाले उलमा तलबा। हाँ ज़्यादा खाकर तो मरे, भूख से नहीं मरे। सहाबा इकराम ने भूखें बर्दाश्त की। फरमाया 70 असहाब सुफ़ा हैं, वो भी भूखे हैं, बुलाओ उन्होंने। फरमाते हैं मैं ले आया। रहमत आलम ने अपने दस्ते नबूवत से एक एक को पिलाना शुरू किया। 70 के बाद जब मेरी बारी आई, मैंने प्याले में देखा तो हैरान हो गया, प्याला किनारों तक अभी भी दूध से भरा हुआ था। रहमत आलम ने मेरे लबों से लगाया, कहा अबू हुरैरा पियो। मैंने जी भर के पिया, छोड़ दिया। आपने फरमाया और पी। फिर जी भर के पिया, छोड़ दिया। आपने फरमाया और पी। फिर जी भर के पिया, छोड़ दिया। अबू हुरैरा कहते हैं कि 70 सहाबा के पीने के बाद सबका छोड़ा हुआ बचा हुआ झूठा सबसे आखिर में इमामुल अंबिया ने पिया। खुल्क़ अज़ीम दे, इसलिए तो कसमें खाई। नून वल कलम वमा यस्तरून, कलम और सतरों की कसम मोहम्मद तुझसे बढ़कर खुल्क़ किसी का हसीन नहीं। सबसे अज़ीम अखलाक आप ही के हैं। अब हम आखिर में मेरा जी चाहता है कि जिस तरह शादी कलमे की ज़रब लगवाते थे, हम भी इंशाअल्लाह मिलकर कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह इसको बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। और ये मस्जिद के दरो दीवार गवाह हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमारी इस हाज़िरी को कबूल फ़रमाए। तो कोई ज़ुबान खाली न रहे, सब ज़िक्र की नीयत से
ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बालाई पर बस्ती में, वीरानों में बस्ती में, आग लगा कर हस्ती में तू कहता फिर ये मस्ती में, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला जिन्नो बशर हूरो मलक सब पर है एक उसकी नजर। जिन्नो बशर हूरो मलक सब पर है एक उसकी नजर। शाम सहर और रात और दिन एक ही हो ये विरद तेरा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये कलेमा, ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, फूलों के मौसम का फसले गुलो लाला का पाबंद नहीं है। ये कलेमा सिर्फ मस्जिदों में, महफिलों में, खानकाहों में, जिक्र की मजालिस में इस कलमे को ना पढ़ो, बल्कि दुकान पर बैठकर तराजू में तोलते वक्त भी कलमा पढ़ा करो ना। घर में जाते हुए, बाजार में गुजरते हुए भी कलमा को बना करो ना। ये कलमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खज़ां, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला और ये माल दौलत दुनिया, ये रिश्ता पैबंद, ये मालो दौलत सारी जिंदगी गुजर गई जमा करते करते, बाल सफ़ेद हो गए, ना हलाल की परवाह की ना हराम की। औलाद की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए बारहा रब को नाराज करते रहे। कुरान कहता है अल्हाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, मार डाला तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा की हवस ने, यहाँ तक कि तुम कब्रों के किनारे पहुँच गए। कब्रों में टांगे लटकाए बैठे हो, लेकिन अब भी माल जमा करने की हिर्स जाती नहीं। ये माल और दौलत दुनिया, ये रिश्ता बुताने वहम घुमा, ये ख्याली बुत, इन बुतों को भी तोड़िए ना।
रावलपिंडी वालों, सिर्फ बुत परस्ती शिरक नहीं है, ज़र परस्ती भी शिरक है, अफा नफ्स परस्ती भी शिरक है। अफराईत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, कुरान कहता है उस बदनसीब को देखा जो अपने नफ्स को, अपनी ख्वाहिश को माबूद बनाकर खुद पुजारी बना बैठा है, नफ्स को पूजता है, नफ्स की पुजारी बना बैठा है। हाँ, सिर्फ लकड़ी के पत्थरों के बुतों की पूजा शिरक नहीं है, नफ्स परस्ती भी शिरक है और इन बुतों को भी तोड़ना है। इब्राहीम को देखिए ना, खलीलुल्लाह को देखिए ना, सिर्फ बुत खाना नमरूद के बुत नहीं तोड़े बल्कि औलाद की मोहब्बत का बुत भी पाश पाश कर दिया, वतन की मोहब्बत का बुत भी पाश पाश कर दिया, लख्ते जिगर के गले पे छुरी चला दी, अहलिया को वीराने में बिठा दिया, वतन छोड़ दिया, अपनी जात और नफ्स को आग में झोंक दिया। ये माल और दौलत दुनिया, ये रिश्ता पैबंद, बुताने वहम गुमा, वो बुत, वो पत्थरों और लकड़ों के बुत, वो तो जिस्मानी बुत हैं और ये ख्याली बुत, ज़र परस्ती, नफ्स परस्ती। कुरान करीम ने 11 कसमें खाई, कितनी? इतनी कसमें इकट्ठी एक जगह पर रब्बे कायनात ने कभी नहीं खाई, किसी जगह भी, यहाँ खाई। क्या बात क्या कही? फरमाया वश्शम्सी वज़ुहाहा, एक आयत 2 कसमें, शम्स की कसम, ज़ुहा की कसम। वश्शम्सी वज़ुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्ज़ि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा वतक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा। 11 कसमें खाकर, 11 कसमें खाकर रब्बे कायनात अपनी मखलूक को ये बता रहा है, मैं 11 कसमें खाकर बताता हूँ कामयाबी उसी को मिलेगी जो नफ्स को पाक रखेगा। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा, और वो नाकाम हो जाएगा जो इसे आलूदा कर देगा नफसानियत और अनानियत में, तकब्बुर में, अल्लाह, नफसानियत से अपने आप को आलूदा कर दे, वो नाकाम है। जो अपने आप को कुछ समझता है वो नाकाम है। जी मैं ख़तीब इस्लाम, मैं शहन शाइख, या मैं शेखुल हदीस, या मैं डॉक्टर, इंजीनियर, वो नाकाम है। वक़द ख़ाबा। वो सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू क्या कहते हैं अपनी ज़ात की नफ़ी करते हुए कि नाम शेर किलो, नाम शेर नाम पाई छटा की, ते नाम सरसाई। अपनी ज़ात की नफ़ी। हम तो पता नहीं अपना कितना वज़न बनाए बैठे जी, मैं ख़तीब इस्लाम हूँ, इतना वज़न है मेरा। और सुल्तानुल औलिया कहता है मैं सरसाई भी नहीं। वो शाजी सुनाया करते थे अब्दुल मजीद नदीम। वो कश्मीर में बारिश हो रही थी, दरवाज़ा खटका, अंदर से पूछा कौन? उसने कहा जी मैं शेखुल इस्लाम, गज़ाली दौरान, मुतकल्लिम इस्लाम, फ़क़ीह दौरान, हज़रत फ़लाँ पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, जल्दी दरवाज़ा खोलो। उसने वो दरवाज़ा खोल रहा था अंदर से, उसने बंद कर दिया। उसने कहा इतने आदमियों की जगह नहीं है, एक आदमी। उसने कहा मैं एक हूँ। उसने कहा तू एक है, इतने बड़े नाम क्यों ले दिए? लेकिन सुल्तानुल आरिफीन, सुल्तानुल वलियों के बादशाह हैं और कहते हैं मैं कुछ नहीं। वली की असल पहचान ही ये है सादगी, वो कुछ नहीं होता। हाँ, नाम शेर, सुल्तानुल आरिफीन कहते हैं नाम शेर
ना मैं पाई छटा की ते ना मैं सरसाई, ना मैं तोला ना मैं माशा, हुण गल रतियां ते आई। रत्ती में जर्रा मिसकाल जर्रा, हाँ सुल्तानुल औलिया मिसकाल जर्रा रह गया। हाँ शेखुल इस्लाम साहब, रत्ती में ते मैनू रत्तियां नाल तोल ते रत्ती भी पूरी नाई, ए वजन तोल वंज पूरा हो सी ते जदू हो सी फजल इलाही। ए वजन तोल तोले माशे रतियां पूरियां नहीं होनियां, उदों पूरियां होणगियां जदों वो करम करेगा। नाम मैं फिर पढ़ देता हूँ इस्लाह के लिए कह रहा। मैं किसी को हदफ तनकीद नहीं बना रहा, शायद मेरे किसी जुमले से खामखा किसी तरफ ज़हन नहीं ले जाना, मैं अपने आप को कह रहा हूँ, खतीब साहब को। ना मैं शेर ना मैं पाई छटा की ते ना मैं सरसाई, ना मैं तोला ना मैं माशा, हुण गल रतियां ते आई। रत्ती में ते मैनू रतियां नल तोल ते रत्ती भी पूरी नाही, ए वजन तोल वंज पूरा हो सी जदू हो सी फजल इलाही। पढ़ पढ़ आलिम फाजिल होयई, पढ़ पढ़ आलिम फाजिल होयई, कदी अपने आप नू पढ़िया नहीं, जा जा वड़ना मंदिर मसीतां, कदी मन अपने विच वड़िया नहीं। एवें रोज़ शैतान नाल लड़दा है, कदी नफ्स अपने नाल लड़िया नहीं। बुल्ले शाह आसमानी उड़दियां फड़दा है, जेड़ा घर बैठा इनू फड़िया नहीं। रब रब कर दे ते रब रब कर दे, बुढ़ड़े हो गए मुल्ला पंडित सारे। फतवा नहीं लगाना, फतवा नहीं लगा, मेरा कलाम नहीं है, ये इस्लाह के लिए। रब रब कर दे बुढ़ड़े हो गए मुल्ला पंडित सारे, ते रब दा खोज खुराना लब्बा सजदे कर कर हारे। रब दा वसदा दिल दे अंदर, रब दा वसदा दिल दे अंदर, आंदे विच कुरान इशारे। बुल्ले शाह रब ओनू मिलदा जेड़ा अपने नफ्स नू मारे। बुल्ले शाह रब, ये कहते हैं हम वलियों को नहीं मानते, हम वलियों को उस तरह नहीं मानते जिस तरह तुम मानते हो, हम वलियों की मानते हैं बाबा। इकबाल कहता है ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता ओ पैबंद, ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता ओ पैबंद, बुताने वहम घुमा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तुम सबको किताबो हिकमत में से थोड़ा थोड़ा देकर भेजूंगा, फिर तुम सबके बाद एक रसूल आएगा मुसद्दिक बनकर, मुसद्दिकुल लिमा माअकुम,
मुसद्दिक बनकर आएगा। मैंने रूह कुरान से पूछा, मेरे आका तो पहले रसूलों के मुसद्दिक बन के आए, और मेरे आका का मुसद्दिक कौन होगा? हाँ, कुरान ने कहा वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही। मोहम्मद अरबी से पहले जितने भी नबी थे अपने से पहलों के मुसद्दिक बन के आए, और ये आखिरी नबी पहले सारों का मुसद्दिक बन के आया। लेकिन मोहम्मद के बाद ख़त्म नबूवत की वजह से नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया। अब मुसद्दिक कोई नहीं आएगा, बल्कि मुसद्दिक की जगह सिद्दीक आएगा। मुस्तफ़ा का हम सफ़र, गली गली नगर नगर, मुस्तफ़ा का हम सफ़र, गली गली नगर नगर। अब मुसद्दिक कोई नहीं आएगा, अब सिद्दीक आएगा। इसलिए कि अगर मेरे बाद अगर कोई नबी आना होता तो ये फारूक इस काबिल था, ये नबी बन जाता। इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को इन अशार पर ख़त्म करता हूँ कि आका उमर, रहबर उमर, मुर्शिद उमर, मौला उमर। आका उमर, रहबर उमर, मुर्शिद उमर, मौला उमर। बरतर उमर, बाला उमर, आला उमर, औला उमर। माबाद खत्मुल मुरसली कोई नबी आना नहीं। माबाद खत्मुल मुरसली कोई नबी आना नहीं। ये सिलसिला चलता अगर तो एक नबी होता उमर। ये सिलसिला चलता अगर तो एक नबी होता उमर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। जी हाँ जी, कल इंशाअल्लाह मेरा खिताब है। अच्छा, ढोक काला खान में मेरा खिताब है, उस्मानिया मस्जिद में तमाम हज़रात वहाँ भी शिरकत कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या अल्लाह, कारी इफ्तिखार साहिब ने और उनकी मस्जिद कमेटी ने बड़े एहतमाम से इतनी ये पुर रौनक पुरजोश इश्क़ मुस्तफ़ा की गर्मी से लबरेज़ ये महफ़िल मुनक़्क़द की। या अल्लाह, इनको जज़ाए खैर अता फ़रमा। बिलाली मस्जिद की एक बहुत बड़ी शानदार तारीख़ है, शानदार माजी है। ये दीनी शख्सियात का, दीनी तहारीक का हर दौर में मरकज़ रहा है, और ये अल्लाह ताला इस मरकज़ को ताहशर यूँ ही आबाद रखे। या अल्लाह, जितने हाज़रीन मजलिस हैं तो सबकी दिलों की हाजात को पूरा फरमा। तमाम बीमारों को शिफाए कामिला आजला नसीब फरमा। बे औलादों को नेक औलाद अता फरमा। हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं अदब व क़दर की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। हमारी दुआओं को कबूल फरमा। रिज़्क़ हलाल की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। लुक़्मा हराम से महफूज फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला ख़ैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहम।